के 9 बज रहे थे जब मैं पटना से फॉरबिसगंज के लिए चली थी। ठंड का मौसम था, इसलिए मुझे लगा कि सो जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि फॉरबिसगंज पहुंचते पहुंचते 5 तो बज ही जाते। इसलिए मैं सो गई। उस दिन बस की रफ्तार तेज थी या रास्ता क्लियर पता नहीं। लगभग 3 बजे हम फॉरबिसगंज पहुंच गए। कंडक्टर ने आवाज़ भी लगाई, पर मैं इतनी गहरी नींद में जा चुकी थी कि मेरी आंखें नहीं खुली। लेकिन जब फॉरबिसगंज क्रॉस करके अररिया 0 माइल पर बस पहुंची, तब कहीं जाकर मेरी आंखें खुली। तब पूछने पर पता चला कि मैं तो फॉरबिसगंज से आगे निकल चुकी हूँ। अगल बगल बैठे लोगों से थोड़ी बातें हुई और फिर कहीं जाकर ड्राइवर ने कहा, तुम यहाँ उतर जाओ और थोड़ी दूर चलने पर तुम्हें एक ऑटो स्टैंड मिलेगा, वहाँ से तुम ऑटो लेकर घर जा सकती हो। अभी ज़्यादा दूर नहीं आए हैं हम। पूर्णिया पहुँचने पर तुम्हें वहाँ से जाने में प्रॉब्लम होगी। उस वक्त मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, और बिना सोचे समझे मैं वहाँ उतर गई। मेरे बस से उतरते ही बस आगे बढ़ जाने के बाद जब मैं आसपास देखी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ठंड और कोहरे की वजह से। फिर जब मैं समय देखी तो सुबह के 3 बज रहे थे। फिर मुझे एक डर सा लगा। मैं सोचने लग गई कि मैं किधर जाऊं। एक तो सुनसान रास्ता, ऊपर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी 2 लड़का आता है मेरे पास और वह कहता है कि वो भी उसी बस से उतरा है। वो मुझसे कुछ सवाल करता है जिसका मैं जवाब भी देती हूँ। फिर वह कहता है कि ऑटो स्टैंड यहाँ से थोड़ा दूर पड़ेगा। मुझे एक कच्चा रोड दिखाते कहता है, अगर मैं उस पार जाती हूँ तो वहाँ से मुझे दूसरी बस मिल सकती है, क्योंकि सारी बस वहीं से क्रॉस करती है। मैं वहाँ से बस लेकर घर जा सकती हूँ। वो कहता है, हम भी उधर ही जा रहे हैं, चलो दिखा देते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं सोच में पड़ गई, मैं उसके साथ जाऊँ या ना जाऊँ। उस वक्त मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं ड्राइवर के बताए हुए सुनसान रास्ते पर आगे चलती या उन दोनों लड़कों पर विश्वास करके उनके साथ। उस वक्त ज़िंदगी मानो जैसे बहुत बड़ी असमंजस में फंस गई हूँ, क्योंकि बात अगर सेफ्टी की हो तो रेप मॉलेस्टेशन जैसे हज़ारों केस सबसे ज़्यादा हमारे ही देश में होते हैं। हज़ारों नहीं, लाखों प्रमाण हैं इसके। भीड़ में भी हम कभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। फिर तो वह एक सुनसान रास्ता था। फिर थोड़ा आगे पीछे देखने के बाद मैं कह दी, ठीक है चलिए, और मैं उन दोनों के साथ आगे बढ़ गई। मन में एक डर भी था और सामने कोई ऑप्शन भी नहीं सिवाय उस सुनसान रास्ते के। 5 से 6 मिनट चलने के बाद हम वही जगह पहुँचे जिसके बारे में उन दोनों लड़कों ने मुझे बताया था। तब जाकर मन में कहीं सुकून मिला। फिर सामने एक बेंच पड़ा था जिस पर मैं अपना सामान रखकर बैठ गई। फिर उनमें से एक ने मुझसे कहा कि अब आप टेंशन मत लीजिए, आप सुरक्षित घर पहुंच जाएंगी, और हाथ में एक कप चाय और एक बिस्किट का पैकेट दिया। वहाँ बैठे बैठे बहुत सारी बातें हुई। लगभग 2 घंटे के बाद बस आई, जिस पर बैठते वक्त उनमें से एक ने मुझसे कहा, आप मेरा नंबर ले लीजिए और पहुंचकर बस इतना बता दीजिएगा कि आप पहुंच गई। फिर मैं घर आ गई। आज के दौर में जहां चलते रास्ते पर भी किसी अनजान शख्स पर हम भरोसा नहीं कर सकते, किसी अनजान शख्स से हम बात नहीं कर सकते, वहां आज मैं सुरक्षित हूँ, बस किसी अनजान शख्स की वजह से। अगर दुनिया का हर एक इंसान ऐसा हो जाए, हर लड़का लड़कियों पर गंदी नज़र डालने की वजह उसे सम्मान दे, या एक ऐसा समाज का निर्माण करे कि हम उनसे डरने की वजह उनसे कदम से कदम मिलाकर चल सकें, तो फिर क्या रात के 12 बजे और क्या सुबह के 3 बजे कोई भी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करेगी।